I met him briefly in Afghanistan. मैंने 1997 में उनसे अफगानिस्तान में मुख्तसर मुलाकात की जब हमने पहली बार CNN के लिए उनका इंटरव्यू किया था। वो बहुत चुपचाप सा लंबा दुबला शख्स था। वो बहुत संजीदा लग रहा था। उसके आसपास के लोग भी बहुत संजीदा लग रहे थे। मैंने अपनी किताब में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि कुछ लोगों ने उसे पुरकशिश पाया क्योंकि वो क्लासिकल अरबी बोलता था और अपने आप को शायर समझता था। उसके पास ये दिलचस्प किस्सा भी था कि एक अरब पति का बेटा होने के बावजूद उसने सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। Let's talk about the relationship between Taliban and Al-Qaeda. अब तालिबान और अल-कायदा के बारे में बात करते हैं। काफ़ी अरसे तक उनके दरमियान एक ताल्लुक़ रहा। क्या पाकिस्तान में अमरीकी ऑपरेशन के दौरान मिलने वाली किसी दस्तावेज में हमें अल-कायदा और तालिबान के दरमियान राब्तों के बारे में मालूमात मिलती है? वहाँ से एक खत मिला जो बिन लादेन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीनों में मुल्ला उमर को लिखा, जिसमें कहा कि हम परेशान हैं और अमरीकी जा रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं। कुछ और खतूत भी थे जो अल-कायदा के रहनुमाओं और तैयब आगा नामी शख्स के दरमियान लिखे गए थे। तैयब आगा अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में तालिबान का नुमाइंदा था। अल-कायदा ने हक्कानी नेटवर्क को काफ़ी रकम दी जब उन्होंने एक अफगान सफारतकार को अगवा किया और तावान में $50 लाख की रकम हासिल की। अल-कायदा और हक्कानी नेटवर्क ने 2010 में बाग्राम एयरफोर्स बेस के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई पर खुशी मनाई थी। अल-कायदा की तरफ से पाकिस्तानी तालिबान को लिखे गए खतूत भी थे कि मसाजिद में जाने वाले मुसलमान शहरियों को कत्ल करना बंद करें। मुझे याद है कि एक मस्जिद पर हमला हुआ जहां पाकिस्तानी फौजी अफसरान नमाज के लिए जाते थे और अल-कायदा ने कहा कि ऐसा ना करो। चुनांचे इन दस्तावेजात में अल-कायदा और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के बारे में काफ़ी सबूत मौजूद थे, जिनसे दोनों के दरमियान मजबूत, पुरतपाक, दोस्ताना और एक दूसरे के साथ ताउन पर मबनी ताल्लुक नजर आता है। Part of the peace deal negotiation was that Taliban अमन मुआहिदे में मुज़ाकरात की एक शर्त ये थी कि तालिबान खुद को अल-कायदा से अलग कर लेंगे और ये कि अफगानिस्तान को किसी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोह के हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब भी दुरुस्त है? I didn't think the Taliban separated. Look, Siraj Haqqani, according to the UN. देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिराज हक्कानी अल-कायदा का रहनुमा है। अब वो अफगानिस्तान का वज़ीर दाखिला है। तो क्या ये अल-कायदा और तालिबान का अलग अलग होना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जून में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि अल-कायदा और तालिबान का आपस में गठजोड़ है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक आज़ाद रिपोर्ट है। उनके दरमियान अब भी पुरतपाक और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। So has Al-Qaeda उसामा बिन लादेन के बाद अल-कायदा मजबूत या कमज़ोर हुई है? At 9/11 they were strong, and then they 11 सितंबर के वक्त वो मजबूत थे और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दोबारा जमा हो गए। उन्होंने 7 जुलाई 2005 को लंदन में एक हमला किया जिसमें 56 अफराद हलाक हुए। ये बरतानवी तारीख में सबसे मोहलिक हमला था। चुनांचे वो 11 सितंबर के बाद कुछ मजबूत हुए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे थे। अमरीकी ड्रोन प्रोग्राम ने उनकी बहुत सी क़यादत को मार डाला, लेकिन मुझे तशवीश है कि वो अपने आप को अफगानिस्तान में दोबारा मजबूत करेंगे। उन्हें 1, 2 या 3 साल लग सकते हैं और वो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ये अब बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका 11 सितंबर से पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन वो खित्ते में अमरीकी साथियों पर हमला कर सकते हैं या वो यूरोपीय शहरियों को यूरोप में हमले करने की तरबियत दे सकते हैं और वो अमेरिका में लोगों को भी मुतासिर कर सकते हैं। what will be the future of तालिबान हुकूमत में अल-कायदा का क्या मुस्तकबिल होगा? I mean, look, you have देखें, तालिबान की काबीना में 2 ऐसे अरकान हैं जो FBI के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं और इनमें से एक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अल-कायदा का रहनुमा है। वो सिराज हक्कानी है जो वज़ीर दाखिला है। ये हुकूमत में सबसे अहम ओहदा है क्योंकि वो मुल्क के अंदर तमाम सलामती उमूर को कंट्रोल करता है। तो अल-कायदा के लिए सब अच्छा है।